हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज जो है कि व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी 2:30 बजे से हो रही है और अभी तक दिन का खाना पीना कुछ नहीं हुआ हमारा। तो मैं सोची थी डेली डेली व्लॉग में क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसलिए मैं रोज़ व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि दिन भर वही काम होता है, खाना पीना, झाड़ू पोछा और कपड़ा बर्तन जो भी है, तो वही सब काम होता है। तो उसमें दिखाना क्या है आपको। लेकिन अभी मतलब थोड़ी देर पहले मेरे सासू जी ने बोला कि यही हमारे पड़ोस में जो हमारे पहाड़ी देवी देवता होते हैं जो हमारे, तो वो नाच रहे हैं, मतलब उनको अवतरित करा रहे हैं मतलब। तो मेरे सासू जी ने बोला कि वहाँ पे देवता देखने चलते हैं। कि कल तो वो गए थे शाम को और मैं नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी। तो आज वंश भी घर पे था क्योंकि उसकी तबीयत है ख़राब। कल रात से उसको लगातार खांसी हो रही थी। अभी दिन में तो नहीं हुई, बट रात को और सुबह के टाइम पर उसको बहुत तेज़ खांसी हो रही है। तो उस वजह से मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा आज। और वो भी नहा धो रखा है, मैं भी नहा गई हूँ, मेरी सास जी भी नहा गए। तो उन्होंने बोला कि जब तीनों तीनों नहा गए तो तीनों ही चलते हैं, वंश को लेके भी चलते हैं। क्योंकि जो होता है ना, देवी देवता जब चावल डालते हैं या वो, तो वही उनका आशीर्वाद होता है, तो वो मिल जाता है कि। तो मेरे सास जी ने बोला कि चलो तीनों चलते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद तीनों चलते हैं। तो फिर अभी वो जा रखे हैं बाहर, तो उनका ही वेट कर रही हूँ मैं। तो फिर हम तीनों जाएंगे आज देवी देवता देखने के लिए। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कि हमारे यहाँ पे जो हैं वो कैसे, मतलब यहाँ पे वो होता है देवता जो होते हैं हमारे पहाड़ के, तो उनको कैसे अवतरित किया जाता है, कैसे वो ढोल की ताल पे नाचते हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोगों ने वैसे भी देख रखा होगा, लेकिन जो बाहर के होंगे जिनको इस बारे में पता नहीं होगा, वो लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे चींटी लगी है। कौन सी चींटी? चाली वाली। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वंश बिल्कुल रेडी है और उसको जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा है। तो हेलो करो। नहीं तो मत कर। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है ये बच्चा, तो किसी को हेलो हाय नमस्ते करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी मर्जी आएगी तो ये नमस्ते करेगा, नहीं आएगी तो किसी को नमस्ते ही नहीं करेगा। तो चलो, दादी आ गई। तो अभी खाना पीना हो चुका है, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं और ढोल की आवाज़ आने लग गई थी जब हम खाना खा रहे थे, तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी खाना निपटाया। और सासू जी भैंस का काम कर रहे हैं, मतलब भैंस निकाल रहे हैं बाहर। और तब तक मैं स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, क्योंकि बाल गीले थे तो मैंने खुले छोड़ रखे थे ऐसे। और अभी भी सूखे नहीं है, पर ऐसे बांध देती हूँ बालों को। और इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है इसको। ढोल की आवाज़ आ रही है ना, दिखाना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी कि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी और मेरी शादी को 5 साल पूरे हो चुके हैं और 6वां साल शुरू हो चुका है। तो आप सभी लोग शुभकामनाएं ज़रूर देना। तो बस यही बताना था। और शायद पार्टी वार्टी का कोई सीन है नहीं, क्योंकि हर साल यही होता है कि इसके पापा साथ में नहीं होते हैं, मतलब विशाल साथ में नहीं होते हैं एनिवर्सरी के टाइम पे। तो जब जब वो साथ रहे तब हमने सेलिब्रेट किया है। और पिछले साल भी वो साथ में नहीं थी, फिर भी हमने सेलिब्रेट किया। बट इस टाइम मेरा मन नहीं है, क्योंकि इस टाइम कोई है भी नहीं। पिछले साल तो मेरी ननद थी साथ में, और कोई ना कोई हो ही जाता है। इस टाइम कोई नहीं है, तो सोचा कि चलो इस टाइम रहने देते हैं और घर पे वैसी दिया बत्ती करके भगवान जी से आशीर्वाद ले। तो वंशु और उसकी दादी चल रहे हैं आगे आगे और मैं चल रही हूँ पीछे पीछे, ताला दरवाज़ा लगा के। तो अभी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं दीदी, तो दीदी का वेट कर रही हूँ मैं बाहर पे, और वो भी जाएंगे मेरे साथ। वंशु और उसकी दादी चले गए हैं, वहाँ पहुँच गए वो आगे, और हम यहीं पे अभी।
जाने के लिए वो देखला भी ना जो कि स्कूटी से। तो दोस्तों मैं वीडियो तो नहीं बना पाई जब वो देवी देवता नाच रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए थे, तो मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। और होता ही जब देवी देवता आते हैं तो मतलब फ़ोन की सूझ नहीं थी, मैं वही देख रही थी। और अभी मैं आई हूँ छत में, जैसे कि आप देख रहे हो अंधेरा हो रखा है, तो मैं छत पे आई हूँ घास डालने के लिए भैंसों के लिए, क्योंकि जब हम वहाँ चले गए थे देवता देखने के लिए तो फिर घास डाला नहीं आज शाम को। और नीचे दिखाती मैं आपको, मेरी जेठानी लोग और भड्डू और दीदी सब बैठे हुए हैं नीचे, चाय पानी हो रहा है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि पार्टी वार्टी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हर साल यही होता है कि वो घर पे नहीं होते, विशाल घर पे नहीं होता, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा हो करके। तो फिलहाल उनका ही चाय पानी हो रहा है, उनको चाय पानी करा रहे हैं। तो घास खुलने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो इस वाले उसमें घास का जो वो था परखुंडा था, उसमें ये बचा हुआ है थोड़ा सा, ये भी खुल नहीं रहा, तो इसको खोलती हूँ पहले। और रात हो चुकी है, गांव में सबकी लाइट्स जल गई हैं। तो यहाँ जय कपड़ा चेंज नहीं होता है। तो ये इनका चाय बिस्किट चल रहा है, चाय भी बन गई है। और एक ये नई बंदी यहाँ पे जुड़ी, नई भी रही है, पुरानी ये वही है जो हॉस्पिटल गए थे मेरे साथ। संपर्क नहीं, अब मत करना संपर्क आप हमसे। आप बुकिंग यहाँ कंफर्म हो चुकी है अब। तो अभी सब लोग चले गए हैं घर चाय पानी पी के, और हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे। तो मुझे अभी ऐसे कुछ याद आ रहा था कि मैंने सर पे इसका बांधा रहता है, और हमेशा बांधा रहता है, क्योंकि पता क्या हुआ, जिस टाइम वंस हुआ था तो उस टाइम मतलब मैं सर नहीं बांध पाई थी, क्योंकि सितंबर चल रहा था। तो सितंबर में ये होता है कि बहुत गंदी वाली गर्मी होती है, अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी। तो उस कारण मैं उस टाइम स्कार्फ नहीं बांध पाई सर पे, और खुला पंखा चलता रहता था हमारा, तो मतलब फुल। तो जब पंखा चलता रहता था तो उस वजह से क्या हुआ कि वो ठंड घुस गई सारे सर में, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब नए नए मतलब बच्चा होता है, बेबी होता है, तो उस टाइम अपनी केयर करनी चाहिए, अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि जो हवा लगती है उसका बाद में ही असर होता है, बाद में ही पता चलता है। तो हुआ यूँ कि उस टाइम मतलब मैं अपना सर ढक नहीं पाई। तो क्या होता है कि अब मुझे मतलब उसके अगले साल भी मुझे मतलब उस टाइम जो सर्दियाँ हुई सितंबर के बाद, जो नवंबर दिसंबर की जो सर्दियाँ हुई, तो उस टाइम भी मुझे कुछ इतना पता नहीं चला सर का कि मैं अभी जाएंगे। तो मुझे सर का इतना पता नहीं चला, क्योंकि एकदम मतलब होता है 2-3 महीने में पता नहीं चला कि सर में मेरी हवा घुस रही है। तो मैं उस टाइम भी मतलब मैंने टोपी नहीं रखी, और टोपी तो वैसे भी मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने स्कार्फ भी नहीं रखा है ना। तो क्या हुआ फिर, वो सारी सर्दियों के टाइम पे भी हवा घुस गई सारे सर में। तो अब जाके मतलब क्या होता है कि पिछले 2 साल से, जब वंस 2-3 साल का हो गया था, तब से मुझे फील होता है कि जब भी मेरे सर में हवा लगती है ना, तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, एकदम ठंडा सा हो जाता है मेरे सर। तो मैं सर को ना खुला नहीं रख पाती, तो इस वजह से मेरे सर में कपड़ा ही बांधा रहता है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम सर पे कपड़ा क्यों बांधा रहता है, कि अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा लगती है जैसे कि तेरा बच्चा हो रखा होगा नया नया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब किसी का नया बच्चा होता है तो उसने ऐसे सर ढका होता है। तो मेरा ये है कि तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि सर ढकते हैं उस टाइम। तो मेरा ये होता है कि मैं चाहूँ तो मतलब इसको ऊपर से रख सकती हूँ सर पे इस कपड़े को, बट मैं इस कपड़े को सर पे इस मतलब इस तरफ इसलिए ढका के रखती हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से मुझे ये पूरा ढक के रखना पड़ता है, चाहे सुबह हो शाम हो। और कभी कभी तो मैं दिन भर भी रख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा जैसे धूप में बैठना हो तो थोड़ा सा निकाल देती हूँ, फिर से सर में कपड़ा बांध देती हूँ, क्योंकि मैं अंदर अगर बिना कपड़े की रहूँगी, रात को भी सोते टाइम भी मेरा कपड़ा ऐसे रहता है, अगर सोते टाइम ये कपड़ा अगर हट गया तो मतलब मुझे लग जाता है कि हाँ कि मेरे सर में ठंड लग रही है, मतलब मेरी नींद खुल जाती है। तो इसको ऐसे टाइट करती रहती हूँ, रात में उठ उठ के टाइट करती रहती हूँ ऐसे सर में, कि ताकि ये कपड़ा हिले ना अपनी जगह से। बाकी हाँ, तो जो लोग बोलते हैं ना, क्योंकि आज मैं जब देवता देखने के लिए गई तो मुझे 2-3 लोगों ने ऐसा बोला कि तेरा सर ऐसा बांधा हुआ है, तेरा नया नया बच्चा हुआ है क्या, मतलब ऐसा करके। तो मैंने उनको बोला नहीं, मेरे सर में दर्द होता है इसलिए। कई सारे लोग हंसते भी हैं कि इतनी छोटी उम्र से अभी से सर दर्द ये वो सो।
बट क्या करें, मतलब जब बीमारियां होती हैं ना तो उम्र नहीं देखती कि किस उम्र में होना है। आजकल हमारे यहाँ पे मतलब 4-5 साल के बच्चों को भी ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, और भगवान ना करे कि मतलब किसी को ऐसा कुछ हो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन बीमारियों की बात कर रही हूँ। तो मतलब आजकल 4-5 साल के बच्चों को ऐसे ऐसे बीमारी हुई, तो बीमारी का कोई भी पता नहीं होता है। और दूसरी बात कि मुझे माइग्रेन का हेडेक भी होता है। तो उस वजह से मैं कपड़ा बांध के रखती हूँ, क्योंकि सर्दी में ये होता है अगर मुझे मतलब हवा लग गई तो फिर माइग्रेन का हेडेक, तो जिसको माइग्रेन होता होगा, हेडेक होता होगा, उसी बंदे को पता होगा कि क्या बीतती है उसमें और कैसी हालत होती है। मेरी तो इतनी गंदी हालत होती है ना माइग्रेन के हेडेक के टाइम पे। तो मैं 3-4 पहले तो मैं 3-4 दिन तक उठ नहीं पाती थी, पूरा अंधेरा करके रखती थी, अपने कमरे में सोई रहती थी, मतलब ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं। खाना पीने के नाम से तो मुझे और ज़्यादा मतलब मेरे सर दर्द होता था। तो पहले 3-3 दिन हो जाते थे पूरे लेटे हुए, पूरे 3 दिन बाद उठती थी मैं। और अब तो ये है कि भगवान की दया से जब से मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तो मुझे 2-3 महीने में कभी ये अटैक आता है, और आएगा भी तो यही 4-6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आज अगर शाम को स्टार्ट हो गया तो कल तक ठीक हो जाता है, मतलब इतना है। और मैं डेली दवाइयाँ खाती हूँ उसकी। जनवरी से बीच में मैंने मतलब कुछ टाइम मैंने मिस किया, तो उस वजह से मेरा कोर्स लंबा खिंच गया। और लंबा भी इसलिए खिंचा, कुछ ये कारण भी है कि इस वजह से भी खींचा क्योंकि मेरा ना माइग्रेन का हेडेक बहुत टाइम से था। जब वंस हुआ था, मतलब 2020 में हुआ था, तो 2020 से मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो गया था अक्टूबर से। सितंबर में वंस हुआ था, और अक्टूबर नहीं, नवंबर से स्टार्ट हो गया था माइग्रेन का हेडेक। तो उसका मुझे पता नहीं चला कि माइग्रेन है, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम माइग्रेन की। तो मुझे हर महीने मुझे ऐसे अटैक आता था हर टाइम, 3-4 दिन तक। तो ऐसे लगभग मतलब 2-3 साल तक चला। तो इस साल जनवरी से मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, न्यूरोलॉजी है वहाँ पे देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में, तो उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये माइग्रेन का हेडेक है और ये ऐसा ऐसा होता है, पूरे सिम्टम्स वही हैं और है ही ये वही। तो तब से उन्होंने मेरी दवाइयाँ शुरू कर दी थी। उन्होंने बोला था कि 6 महीने का कोर्स होगा, आप इसको हर महीने मतलब चेकअप कराने के लिए आना। हर महीने जा तो नहीं पाती चेकअप कराने के लिए, आप देखते होंगे मैं बीच बीच में देहरादून जाती रहती हूँ। तो मैं दवाइयों की वजह से जाती हूँ देहरादून, और तो हर महीने मैं चेकअप नहीं करा पाती, तो मैं दवाइयाँ नहीं, तो मैं ना दवाइयाँ मंगाती हूँ वहाँ से जब मैं नहीं जा पाती हूँ। तो अब देखते हैं, इस टाइम तो मैं खुद ही चेकअप कराने के लिए जाऊँगी डॉक्टर को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर चेंज करो, हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मतलब मुझे 1-2 ऐसे मिले हैं जिन्होंने मतलब दूसरे हॉस्पिटल से, दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, तो उनका ज़्यादा मतलब 4 महीने में 5 महीने में ही ठीक हो गया था। तो कुछ गलतियाँ मेरी हैं कि मैं टाइम से मतलब जाती नहीं हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए और दवाइयों के लिए, और कुछ गलतियाँ अब बोल नहीं सकती मैं कि उन दवाइयों का असर मेरे पे कितना हो रहा है, क्योंकि मुझे 2-2.5 महीने में भी फिर अटैक आ ही जाता है। भले ही वो कम उसका होता है, लेकिन बोलते हैं कि माइग्रेन जड़ से ख़त्म नहीं होता है। बट देखते हैं अभी क्या होता है देख आगे। अभी तो 1 हफ्ते की दवाइयाँ तो हैं शायद, तो पहले वो ख़त्म तो क्या ही, पर 2-4 दिन में मैं देखूँगी। अगर मेरा जाना हुआ तो मैं जाऊँगी, और दूसरे डॉक्टर्स को दिखाना होगा तो दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं तैयारी करती हूँ खाने पीने की। तो पहले एक बार अपने सासू जी से पूछ लेती हूँ, क्या पता खाना आज बाहर से ऑर्डर करें, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और वंशु है, वंशु को तो क्या ही गिनना, 1 रोटी खाता है। तो देखते हैं, अभी कॉल करते हैं, अगर बाहर से खाना आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, मैं रोटी सब्ज़ी बना लूँगी घर पे। या रोटी सब्ज़ी क्या ही बनेगी, आज पनीर ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब कुछ वो होता है, फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, मतलब छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है, तो हमारे लिए वही होता है कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली में तो पनीर ही बनता है। तो हमारे यहाँ पनीर ही बनता है, और मैं नॉनवेज खाती नहीं, तो हमारे यहाँ पे मतलब ज़्यादातर पनीर ही बनता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आज की। नॉनवेज क्या नॉनवेज क्यों नहीं खाते? गंदी बात होती है ना, हाँ। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हाँ। वो भी तो एक वो है ना, उनके अंदर भी प्राण है, जीवन है उनके अंदर। हाँ। तो ऐसा गंदी बात होती है ना। हाँ। तुझे अच्छा लगेगा अगर कोई तेरी उंगली काट देगा, ऐसे तेरे को ऐसा कोई चूटी काटेगा, तेरे को अच्छा लगेगा, दर्द होगा ना। हाँ। हाँ तो बेटा उनको भी दर्द होता है। नॉनवेज में क्या होता है, जैसे चिकन तुझे पसंद है, नहीं नहीं खाता ना। तो वंश भी मेरी तरह प्योर वेजिटेरियन है, वो कभी भी नॉनवेज नहीं खाता, वो अंडा तक नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती हूँ, मैंने कभी खाया भी नहीं है, और मैं आगे चल के भी खाऊंगी नहीं, मतलब कभी खाऊंगी भी नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो आज काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो प्लीज़ शुभकामनाएँ ज़रूर देना अपनी। और बर्गर में भी चिकन है? बर्गर में भी चिकन नहीं, बर्गर में चिकन नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। तो